हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेसन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये जो कैटेगरीज हमारी बनी हुई हैं इनके अगर हम व्यू पे जाएं, बेसिकली इनका डायरेक्ट व्यू भी हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल जब हम इसके व्यू में जाएंगे तो इस कैटेगरी में जो पोस्टें हैं वो हमें सारी नज़र आ रही हैं। सर्विस 1, सर्विस 2 ये हमें उसी ऑर्डर में नज़र आ रही हैं जिस ऑर्डर में ये पोस्टें पड़ी हुई हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये जो बेसिकली कैटेगरी का व्यू लेने पे जो हमें पेज नज़र आ रहा है वो कौन सा पेज है। तो हम अपने टेम्पलेट पे चले जाते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये जो कैटेगरी डॉट PHP है ये बेसिकली वो पेज है जो कि ये वो फाइल है जो कि हमारी इस पेज को हैंडल कर रही है, इस वाले पेज को। ये जो पेज हमें नज़र आ रहा है तो हम इस को अपने ब्राउज़र उसमें ड्रीमवीवर में ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। फंक्शन डॉट PHP को क्लोज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं। नाउ ये है हमारी कैटेगरी डॉट PHP पेज, और जब हम पोस्ट में जो पोस्ट की कैटेगरीज हैं उसमें से किसी भी कैटेगरी को व्यू करते हैं तो ये पेज हमारे सामने आता है। अब हम कंपेयर करते हैं कि क्या ये वही पेज है, इसको चेक कर लेते हैं। इसका एक तरीका होता है, सर कैटेगरी आर्काइव लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं इसको कैटेगरी आर्काइव को 1 कर देता हूँ और चेक करूंगा फ्रंट एंड पे चेंज आ रही है कि नहीं आ रही। अगर चेंज आ गई दैट मीन्स मैं सही पेज पे खड़ा हुआ। कैटेगरी आर्काइव 1 हो गया दैट मीन्स मैं सही पेज पे खड़ा हुआ। अच्छा, पहली चीज जो कैटेगरी पेज होती है इसके ऊपर इसका टाइटल आ रहा होता है। मैं इस टाइटल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। अगर मैं गौर से देखूं तो ये जो फंक्शन है बेसिकली इससे पहले जो चीज़ है वो एज इट इज़ आ रही है, उसके बाद ये इसका सिंटेक्स है जिस तरीके से उसको दिखाया जा रहा है, और ये जो फंक्शन है ना ये बेसिकली उसका नाम, कैटेगरी का नाम डिस्प्ले करवा रहा है। तो अगर डिज़ाइनर कैटेगरी होगी तो डिज़ाइनर नाम यहाँ पे आया हुआ होगा, और अगर दूसरी कैटेगरी होगी कोई तो उसका नाम आएगा। तो मैं इसको रिमूव करवाता हूँ, PHP स्टार्ट करूँगा, इको करूँगा, जो मैंने फंक्शन कॉपी किया था, फंक्शन मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया था उस टाइम। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये आर्काइव जो लिखा हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा, जस्ट सर्विसेज कैटेगरी का नाम आ जाएगा। इसके बाद हम कैटेगरी डॉट PHP में मज़ीद भी कुछ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस कैटेगरी को ओपन करता हूँ। हर कैटेगरी की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है जो कि हम यहाँ पर दे सकते हैं। जब हमने कैटेगरी बनाई थी उस वक्त नहीं दी थी, अब हम इसको दे सकते हैं। जी, मैंने यहाँ पे डमी टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर दिया है। मैं अब इसको अपडेट कर देता हूँ और जाके सर्विसेज को मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये उस कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन जो वो आ रही है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कौन सी चीज़ इस डिस्क्रिप्शन को डिस्प्ले करवा रहा है। तो ये फंक्शन जो है ये PHP का जो कोड है, PHP स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टैग टू एंडिंग टैग, ये जो टैग है ये रिस्पॉन्सिबल है डिस्क्रिप्शन को ऐड करवाने का। इससे पहले ये इफ लगा हुआ है। इफ बेसिकली इस्तेमाल होता है फॉर कंडीशनिंग। इफ जो है वो चेक कर रहा है कि आया कि इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ है कि नहीं है। अगर कुछ मौजूद होगा तो वो ये डिव जो है वो डिस्प्ले करवाएगा, अदरवाइज वो डिस्प्ले नहीं करवाएगा। इस इफ का मकसद ये है कि पहले चेक कर लेते हैं कि खाली तो नहीं है, डिस्क्रिप्शन की जो फील्ड है, ये जो फील्ड है ये खाली तो नहीं है। अगर ये खाली होगी तो वो नीचे HTML ही नहीं पुट करेगा, और अगर खाली नहीं होगी तो फिर ये HTML नीचे पुट करेगा। अब इसके नीचे जो है देखते हैं हम, इसके नीचे हमारा ये इमेज आ रहा है, सर्विस 1 आ रहा है, सब मीन्स पहली कस्टम पोस्ट का नाम, पहली पोस्ट का नाम आ रहा है और उसकी डिटेल्स आ रही हैं। ये सारा काम जो है वो हमारा यहां से हो रहा है वाइल से। हम इसको जो है ना बेसिकली नीचे से देखते हैं। नाउ यू कैन सी सबसे नीचे ये हमारा साइड बार है जो कि नीचे शिफ्ट हो गया है। बेसिकली कैटेगरी पेज में मैं साइड बार नहीं चाहता तो मैं स्टार्टिंग टू एंडिंग PHP यहां से उड़ा दूंगा और मेरा जो है साइड बार खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये मेरा जो है नेविगेशन है, लेकिन इस वक्त इसमें नेविगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए नेविगेशन शो नहीं हो रहा है। जो भी चीज़ यहाँ पर शो हो रही है ये तो तमाम जो पेज पोर्शन है हेडर के नीचे से और फुटर के ऊपर तक, ये जो कुछ शो हो रहा है ये बेसिकली वाइल लूप से आ रहा है। तो हर पेज में जो भी हमने डिस्कस किया पेज डॉट PHP, या इस वक्त हम कैटेगरी डॉट PHP डिस्कस कर रहे हैं, तो इन पेजेस में एक वाइल लूप मौजूद होता है। वाइल जो है वो ये वाइल स्टेटमेंट है। वाइल लूप मीन्स ये वाइल स्टेटमेंट है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा रही है, एंड वाइल तक। इसके बीच में जो कुछ भी है
ये वो चीज़ है जो कि पेज का सेंट्रल पोर्शन डिस्प्ले करवा रही है। अच्छा, मैं अब इसको रिमूव करवाऊंगा और इसको मैं रिप्लेस करूंगा बाय माय ओन कोड। तो मैं जाता हूं यहाँ पे, एक मैंने पेज टेम्पलेट बनाया था सर्विसेज का, उसके अंदर मैंने प्रॉपर फॉर्मेट में एक डिव रखी हुई है, तो मैं वो डिव उठा लेता हूँ वहां से। सर्विसेज पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे डिव रखी हुई है। ये डिव क्या कर रही है, टाइटल डिस्प्ले करवा रही है, उसका इमेज डिस्प्ले करवा रही है और एग्जैक्ट डिस्प्ले करवा रही है। कॉपी करता हूँ और इसको ले जाके कैटेगरी में पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, एक बात और मैंने आपको बताई थी कि जो कलर्स हैं ये ड्रीम वीवर में कलर्स शो करते हैं कि कुछ गड़बड़ है। इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, ये ब्लैक हो गया डिव, जो कि नॉर्मली ब्लैक नहीं होता, ये ब्लू होता है। दैट शोज के PHP टैग ऊपर बंद नहीं हुआ। PHP टैग बंद करूंगा, ये दोबारा ब्लू हो गया। अब नीचे देखूंगा तो कोड मेरा ब्लैक हो गया, ये PHP कोड है। ब्लैक क्यों हो गया, मैं PHP टैग स्टार्ट करूंगा, उसके बाद जो PHP कोड आएगा वो बेसिकली सर्वर को पता चलेगा कि इसके बाद PHP टैग के बाद मेरा PHP शुरू हो रही है। इस तरह से मैंने कर लिया और मैं रिफ्रेश करूंगा और ये मेरा पेज जो है वो शो हो रहा है फॉर्मेट के साथ। अब नाम हो गया कैटेगरी का, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन हो गया, उसकी पोस्टेज जो है वो आ रही है। अब यहां पर मैं कोड में थोड़ी सी नजर मार लेता हूं। ये मैं इमेज टैग अभी उड़ा देता हूं, इसको मैं कमेंट कर रहा हूं। अब आप ये देखें कि ये काम हो रहा है, टाइटल आ रहा है और उसके नीचे जो पोस्ट के कंटेंट का थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है। कैसे आ रहा है, ये द टाइटल फंक्शन है जो कि टाइटल को डिस्प्ले करवा रहा है और ये एग्जर्ट फंक्शन है जो कि एग्जर्ट को शो करवा रहा है। वाइल लूप के अंदर चीजें पड़ी हुई है, तो मकसद ये है कि अगर 5 पोस्टें हैं तो वाइल लूप जो है वो 5 दफा चलेगा, अगर 10 है तो 10 दफा चलेगा। वाइल यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जा रहा है, तो पहली दफा वाइल में जब आएंगे तो एक डिव स्टार्ट होगी H1 टैग के अंदर, टाइटल लिंक के साथ, ये लिंक है उस पोस्ट के लिंक के साथ टाइटल द लिंक फंक्शन होता है जो कि इस पोस्ट का लिंक जो है वो href में, इसके href में पुट करेगा। उसके बाद द टाइटल जो है वो फंक्शन है जो कि टाइटल डिस्प्ले करवा रहा है। उसके बाद ये एग्जर्प्ट फंक्शन है, ये जो है एग्जर्प्ट मींस पोर्शन ऑफ कंटेंट उठा के यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा और हम डिव्स जो क्लोज हो जाएंगी और हम एंड वाइल पे आ जाएंगे। लूप दोबारा ऊपर जाएगा दूसरी पोस्ट के साथ, अब दूसरी पोस्ट के साथ यही काम करेगा, तीसरी, चौथी, पांचवी। सो इस तरह से हमें पांचों पोस्ट जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। 5 पोस्ट है और पांचों के पांचों यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है ऑटोमेटिकली। कोई गेट पोस्ट लगाने की जरूरत नहीं, कोई फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं। कैटेगरी पेज पर ऑटोमेटिकली ये तमाम ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं और कैटेगरी पेज पर आप आसानी से वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब मैं इमेज को इनेबल करता हूं और मुझे बेसिकली इस इमेज को इनेबल किया, रिफ्रेश करता हूं। अब यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि इन पोस्टों के साथ इमेजेस हमने अपलोड नहीं करवाए। अगर मैं यहाँ पर जाऊं, पोस्ट में जाऊं और सर्विसेज की एक पोस्ट खोलूं तो मुझे पता लगेगा कि इसमें मैंने इमेज जो है वो अटैच नहीं करवाया हुआ। सॉरी, इमेज अटैच करवाया हुआ है, इसका कोड नहीं डाला हुआ। सो इमेज अटैच्ड है लेकिन इसका कोड नहीं है जिसके जरिए हम इमेज को उठाते हैं, तो हम यहाँ पर वो कोड रखते हैं जिसके जरिए इमेज को उठाया जाता है। जी, ये उर्दू के लेसन नंबर 4 में हमने जो इमेजेस हैं वो पिक करवाए थे। ये हमारा कोड है जिसके जरिए हम इमेजेस पिक करवाते हैं। तो ये PHP है, कॉपी, ये मैं लूप के अंदर डाल दूंगा ताकि करंट पोस्ट का इमेज वो उठा ले। और यहाँ पर मैं इमेज को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। इमेज वेरिएबल के अंदर इमेज की वैल्यू आ गई है और इसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा दूंगा। सेव करवाता हूँ और रिफ्रेश करूंगा तो मुझे इमेजेस के साथ पोस्टें नजर आना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, पोस्टें जो है इमेजेस के साथ शो हो रही हैं। अब इनके थंबनेल्स के साइजेस बराबर नहीं है, तो मेरे पास दूसरा कोड था जो मैंने लेसन 4 में इस्तेमाल किया था, ये वाला। मैं बेसिकली इसको इस्तेमाल करूंगा तो, और इसको इस्तेमाल करते हुए सिर्फ थंबनेल्स उठा लूंगा। थंबनेल इमेज होता है जिसका साइज 150 बाय 150 होता है, 150 विड्थ, 150 हाइट।
और यहाँ पे मैं वो वेरिएबल दे दूंगा जिसमें मैंने URL उठवाया, और अब आप देखेंगे कि इनके साइजेस जो है वो बराबर हो जाएंगे और स्ट्रक्चर जबरदस्त हो जाएगा। सो ये है हमारी कैटेगरी डॉट PHP। जब हम किसी भी कैटेगरी पर राइट क्लिक करके या उसको व्यू पर क्लिक करते हैं तो हमें हमारे सामने जो पेज ओपन होता है वो होता है कैटेगरी डॉट PHP। अब इस कैटेगरी की पोस्टों को इमेजेस असाइन नहीं है, बाकी सारा लेआउट जो है वो सेम है। तो तमाम कैटेगरीज का जो लेआउट होता है वो सेम होता है। आगे हम अगले, बल्कि इवन इसी टॉपिक में वो आएगा कि हम इसमें किसी कैटेगरी को अलग से कैसे टेम्पलेट असाइन कर सकते हैं, बल्कि हम अभी डिस्कस कर लेते हैं उसको। अच्छा, इसमें ना कुछ रिसोर्सेज है, वो मैं आपको उसका लिंक दे देता हूँ जी। ये वो लिंक है कोडेक्स का, वर्डप्रेस की रेफरेंस पेजेस हैं, जो रेफरेंस वेबसाइट है जहाँ से हम डिफरेंट हेल्प इस्तेमाल करते हैं। ये वो लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और इस लिंक को मैंने अलग से ओपन कर लिया है। अब ये देखें, ये है जो हमें थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग कैटेगरी डॉट PHP पेज। नाम है इसका कैटेगरी टेम्पलेट्स, मीन्स हम कैटेगरी के लिए अलग अलग टेम्पलेट्स कैसे बना सकते हैं। सो ये उसके कुछ रूल्स गिवन है जिसके तहत हम कैटेगरी टेम्पलेट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम चाहते हैं कि तमाम कैटेगरीज को एक ही पेज असाइन हो, तो वो सारा काम कैटेगरी डॉट PHP में हो रहा है, तो हम उसको एज इट इज समझ चुके हैं। दूसरी चीज है, अगर हम चाहते हैं कि किसी अलग से कैटेगरी के, मतलब कैटेगरी ID के हिसाब से हम पेज बना लें। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास कैटेगरी है, मैं कहता हूँ सर्विसेज की ID है, यहाँ पर चेक करेंगे ID हम। सो सर्विसेज की ID है टैग ID इज इक्वल टू 4, सो सर्विस की ID 4 है, तो मैं चाहता हूँ कि सर्विसेज पेज के लिए अलग पेज हो और ये जो बाकी तमाम कैटेगरीज हैं ये कैटेगरी डॉट PHP में ओपन हो। जस्ट सर्विसेज पेज को मैं एक अलग डिजाइन या अलग लेआउट देना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए अलग टेम्पलेट बना सकता हूँ। उसका तरीकाकार क्या होगा कि मैं यहाँ पर आऊँगा, कैटेगरी डॉट PHP को कॉपी करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा, और अलग टेम्पलेट देने के लिए मैं, क्योंकि मेरी सर्विसेज कैटेगरी की ID 4 है, तो मैं -4 लिखकर, अब क्योंकि मैंने कैटेगरी डॉट PHP को कॉपी किया है तो बेसिकली सारी फंक्शनैलिटी जो कैटेगरी डॉट PHP में थी वो इस फाइल में आ चुकी है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसकी डिस्क्रिप्शन में स्लाइड सा डिफरेंस डाल देता हूँ ताकि वो चीज़ नज़र आए कि भाई वाकई टेम्पलेट चेंज हो गया है। कस्टम टेम्पलेट फॉर ID 4। नाउ अब मैं कैटेगरी 4 को देख सकते हैं, ID इसकी 4 है। कैटेगरी 4 को मैं दोबारा व्यू करता हूँ और अब मुझे वो कस्टम टेम्पलेट फॉर ID 4 पर ले गया है। कैटेगरी डॉट PHP में नहीं लेके गया, बल्कि मेरे अलग से जो मैंने एक पेज बनाया कैटेगरी 4 उस पर ले गया है। इसके अलावा जो हमें यहाँ पर फाइल शो कर रही है वो ये बता रही है कि हम कैटेगरी स्लग के हिसाब से भी पेजेस बना सकते हैं। कैटेगरी स्लग क्या है? स्लग हमारा नजर आता है यहाँ पे, ये हमारा कैटेगरी स्लग है ब्लॉग का, ये न्यूज एंड इवेंट्स का और ये सर्विसेज का। अब मैं ब्लॉग के लिए एक अलग जो है टेम्पलेट बना सकता हूँ। उसके लिए मुझे कैटेगरी पेज को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, डुप्लीकेट बन गई। इसमें मैं डैश ब्लॉग लिख दूंगा, डैश ब्लॉग, और अब मैं इसमें थोड़ी सी चेंज कर देता हूं ताकि पता चले कि हम इस वक्त ब्लॉग पेज पर हैं। टेम्पलेट फॉर ब्लॉग, कैटेगरी, सेव कर दिया। अब मैं जब ब्लॉग को ओपन करूंगा तो वो मेरा ब्लॉग के लिए बनाए गए टेम्पलेट पे चला जाएगा। नॉर्मली ऐसा जो है वो हम कम ही इस्तेमाल करते हैं। हम नॉर्मली कैटेगरी को एज अ कैटेगरी ही डील करते हैं, मीन एक ही टेम्पलेट के अंदर, लेकिन समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आ सकती है। लेकिन जब क्योंकि हम आगे एडवांस जा रहे हैं, तो जब हम टेक्सोनॉमीज बना ली हैं तो हम डिफरेंट टेक्सोनॉमीज को डिफरेंट लेआउट से डिफरेंट फाइल्स असाइन करेंगे और उनके जरिए सारा काम करेंगे। लेकिन ये चीज़ समझनी ज़रूरी थी तो इसलिए मैंने आपको समझा दी। अब हम करते ही हैं कि ये हो गया हमारा कैटेगरी पेज। अब हम देखते हैं
कि जब हम एक कैटेगरी पे खड़े में हैं, यहाँ पे हमें पोस्ट डिस्प्ले हो रही है। ये एग्जर्प्ट है जो कि दी एग्जर्प्ट फंक्शन के जरिए आया है, ये टाइटल है जो कि दी टाइटल फंक्शन के जरिए आया है, और इसको लिंक लगाया गया है द परमालिंक फंक्शन के जरिए। अब मैं एक जो है ना कोई भी पोस्ट किसी भी टाइटल पे क्लिक करता हूँ और पोस्ट को की डिटेल ओपन करता हूँ। मैंने वो कैटेगरी खोल ली है जिसको प्रॉपर इमेजेस वगैरह असाइन किए हुए पोस्टों को, ताकि देखने में आसानी हो। अब मैं इसके लिंक पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करता हूँ। ये जो है एक पोस्ट इटसेल्फ एक पेज में ओपन हो गई है। ये पोस्ट जिस पेज में ओपन हुई है उसका नाम होता है सिंगल डॉट पीएचपी। ये मेरी सिंगल डॉट पीएचपी है। जब मैं कैटेगरी पेज से किसी भी पोस्ट के टाइटल पे या किसी भी पोस्ट के लिंक पर क्लिक करता हूं, तो जो फाइल मेरे सामने ओपन होगी वो होगी सिंगल डॉट पीएचपी, यानी कि पोस्ट डिटेल्स जो है वो सिंगल डॉट पीएचपी पर आती हैं। अब हम इसको देख लेते हैं, कंपेयर करते हैं कि ये सिंगल है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम इस साइड बार को रिमूव करवाते हैं। सो साइड बार हमने देख लिया था पहले भी कि ये बॉटम पर होता है। स्टार्टिंग पीएचपी टैग से एंडिंग पीएचपी टैग तक हम सारा रिमूव कर देंगे, रिफ्रेश करेंगे और साइड बार रिमूव हो गया नीचे से। अब हम ये कमेंट बॉक्स भी रिमूव कर देंगे। कमेंट बॉक्स इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ गेटिंग द साइट्स इन्फेक्टेड बाय द वायरस और हैकर्स। सो नॉर्मली जो है वो क्लाइंट्स इस कमेंट्स वाले पोर्शन को डिसेबल ही करवा देते हैं, लेकिन अगर रखना है तो रखा भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। वर्डप्रेस प्रोवाइड्स अ वेरी सिक्योर एनवायरनमेंट। नॉर्मली कमेंट वाला मैंने पोर्शन उड़ा दिया। अब मैं रिफ्रेश करूंगा और कमेंट वाला पोर्शन भी गायब हो जाएगा। अब ये है फॉर द प्रीवियस पोस्ट फॉर द नेक्स्ट पोस्ट, ये इसको बोलते हैं नेविगेशन। इसके बाद ये जो है इसकी नेविगेशन है नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए, वो भी हम उड़ा देंगे। अब हमारे पास अच्छे प्लगइन्स मौजूद हैं जो कि हमें जो पेजिनेशन है वो देते हैं 1 2 3 4 5 पेज नंबर गिवन होते हैं। किसी भी पेज नंबर पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, या नेक्स्ट पोस्ट पे जाने के लिए भी अच्छी नेविगेशन मौजूद है, तो हम आसानी के साथ वो काम कर सकते हैं। इंस्टेड की एरो साइंस नजर आ रहे हैं, तो जब हम इस्तेमाल करेंगे उस वक्त हम प्लगइन्स को स्टडी करेंगे। अभी हम यहाँ से इसको रिमूव करा देते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हम एक पोस्ट से लिंक के जरिए दूसरे पोस्ट में जाएंगे। उसके बाद अब हम आ गए हैं वाइल लूप के अंदर। तो फुटर से लेके हेडर से लेके फुटर तक जितना भी एरिया डिस्प्ले हो रहा है वो इस वाइल लूप के अंदर हो रहा है। अब हम इस वाइल लूप के अंदर जो चीज मौजूद है ये बेसिकली बता रहा है जी कंटेंट पेज पर चले जाओ वाइल लूप में, और बाकी काम जो है वो कंटेंट पेज पर हो रहा है। मैं देख लेते हैं कि कंटेंट पेज पर एक्चुअली हो क्या रहा है। ये जो आपका सिंगल डॉट पीएचपी, ये कॉन्टेक्ट डॉट पीएचपी फाइल को कॉल करवा रहा है। इसके अंदर मजीद जो डिटेल्स हैं वो मौजूद हैं। सो इंस्टेड के वो वाइल लूप के अंदर सब कुछ लिखता है, उसने हमें किसी और पेज की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि सिंगल पेज पर सबसे पहले जो है ये इमेज शो हो रहा है, और ये इमेज आ रहा है डेफिनेटली यहाँ से थंबनेल, पोस्ट थंबनेल। तो ये फंक्शन जो है वो इमेज शो करवा रहा है। इससे पहले उसने चेक कर लिया कि होम तो नहीं है या पेज टेम्पलेट तो नहीं है, पेज डॉट पीएचपी तो नहीं है। तो उसके बाद इस सिंगल उसने चेक किया, इस सिंगल अगर हम कंटेंट डॉट पीएचपी पर पहुंचे हैं और कॉल आए हैं सिंगल डॉट पीएचपी से, मीन सिंगल डॉट पीएचपी ने कॉल किया है। अब इस सूरत में सिंगल डॉट पीएचपी कंटेंट डॉट पीएचपी को कॉल करवा रही है। यहाँ पर कंटेंट डॉट पीएचपी आ जाएगी क्योंकि उसने यहाँ मंगवाई है। तो यहाँ पर जाकर कंटेंट में चेक करेगा, क्योंकि ये फाइल जो है ये 2-3 पेजेस के लिए एक ही फाइल बनाएगी। मसलन सर्च पेज के रिजल्ट्स के लिए भी यही फाइल है जो कि कॉल होगी। तो चेक किया कि कॉल सिंगल पेज से है या सर्च पेज से है। चेक किया ये सिंगल पेज से है तो द टाइटल डिस्प्ले करवाएगा, द परमालिंक डिस्प्ले करवाएगा, और टाइटल आ गया आपका। अच्छा सॉरी, ये इफ एल्स स्ट्रक्चर है। सो टाइटल खाली डिस्प्ले करवाएगा, उसको लिंक नहीं देगा। और अगर किसी और जगह से मतलब सर्च पेज की कॉल है तो फिर वो टाइटल ये एल्स है, एल्स बताता है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये एल्स एग्जीक्यूट होगा। सो एल्स अगर सिंगल से नहीं आया तो टाइटल डिस्प्ले करवाएगा, लेकिन टाइटल के ऊपर लिंक भी होगा। अब अगर मैं देखूं तो सिंगल के ऊपर टाइटल पे लिंक नहीं है, क्योंकि वो इफ कंडीशन की वजह से चेक किया और उसकी बेस पर उसने फैसला कर लिया। सो ये है हमारा बेसिकली, और इसके नीचे कंटेंट डिस्प्ले करवाने के लिए भी कोड यहीं पे मौजूद होगा, लेकिन क्योंकि हम इस
फाइल को निकालने वाले हैं तो हमें इतना ज़्यादा इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने कोड निकाल दिया और सर्विसेज पेज में से मैं अपना ब्लॉक जो है वो उठा के ये कैटेगरी पेज पे जो मेरा अपना ब्लॉक है मैं वो उठा के कॉपी करके इसको सिंगल पर फेंक देता हूँ। अच्छा, इसमें अनफॉर्चुनेटली इमेज गेटिंग का कोड नहीं है। इमेज डिस्प्ले करवाने के लिए तो है, लेकिन इमेज जो हम गेट करवाते हैं जो लेसन नंबर 4 में हमने किया था, ये कोड ये नहीं आया साथ में, तो ये भी मुझे साथ में लाना पड़ेगा आफ्टर दिस फाइल। नाउ इमेज भी उठाया जा रहा है और टाइटल आ रहा है परमालिंक के साथ, और उसके बाद इमेज आ रहा है, उसके बाद एग्जैक्ट आ रहा है। चेक करते हैं कि आया कि ऐसा ही हो रहा है कि हाँ बताया हुआ है। लें जी, ये हमारा आ गया पूरा लेआउट। अब जब हम सिंगल पेज पर है तो हमें पोस्ट की डिटेल्स दिखानी है, तो दी एग्जैक्ट काम नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर दी कंटेंट काम करेगा। दी कंटेंट जो है वो पूरा का पूरा टेक्स्ट उठाकर ऑल एट वंस यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। और इमेज हमारा साइड पे शो हो रहा है और सर्विसेज टाइटल हमारा आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जब हम सिंगल पर आ चुके हैं तो सिंगल पेज पर आने के बाद दोबारा क्लिक करके हम यहीं वापस आएंगे बार बार, तो ये लिंक देने का फायदा नहीं है। तो हम यहाँ से ये लिंक, ये जो एंकर टैग लगा हुआ है H1 में, वो हम उड़ा देते हैं। नहीं जी, अब हमारा ये सिंगल डॉट PHP पेज बन चुका है। इसके बाद अब हम आते हैं जो हमने कस्टम पोस्ट बनाई है सर्विसेज, इसमें पोस्टें हैं, इसमें पोस्टें मौजूद हैं। जो हमने कस्टम पोस्ट बनाई है, चलो हम टीम के साथ ही हरकत कर लेते हैं सीधी सीधी। जो हमने कस्टम पोस्ट बनाई है, फॉर एग्जांपल डिजाइनर 1, जब मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और व्यू करूंगा तो मुझे ये भी एक सिंगल पेज पे दिखाएगा, जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है। ठीक है, अब मुझे इसके लिए सिंगल पेज बनाना है। जो मेरी कस्टम पोस्ट टाइप है उसके लिए मुझे सिंगल पेज बनाना है। वो बनाने के लिए क्या करना होगा, मैं इस सिंगल को कॉपी करूंगा, क्योंकि मैंने ये पहले तैयार कर ली है, तो उससे इसके जरिए आगे जाना बहुत आसान हो जाएगा। कॉपी करके पेस्ट करूंगा, ये सिंगल की डुप्लीकेट बन चुकी है। सिंगल के आगे मैं डैश लगा के उसकी पोस्ट टाइप दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीम की बात हो रही है तो पोस्ट टाइप टीम है। ये कैसे पता चलेगा पोस्ट टाइप टीम है, मैं यहां पर आऊंगा, टीम के ऊपर होवर करूंगा और यहां पर मुझे शो होगा कि इसकी पोस्ट टाइप क्या है। सो पोस्ट अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल टू टीम। सो पोस्ट टाइप जो है वो मेरी टीम है। अगर पोस्ट टाइप टीम है तो जो फाइल का नाम बनेगा वो बनेगा सिंगल डैश टीम। अगर पोस्ट टाइप सर्विसेज है तो जो फाइल बनेगी उसका नाम होगा सिंगल डॉट सर्विसेज। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूं और इस पे मैं हल्की सी जो है वो एक टेक्स्ट लिख देता हूं, टीम टेम्पलेट, ताकि जब ये पेज ओपन हो तो मुझे पता चले कि वाकई मैं सिंगल टीम वाले सिंगल पे मौजूद हूँ, सिंगल टीम पर मौजूद हूँ। अब मैं रिफ्रेश करूंगा और ये पेज नहीं चलेगा। आपको पहले बता दिया ताकि आपको कोई मैनेजमेंट ना हो। जी, पेज नहीं चला, ठीक है, लेकिन हमने काम सारा ऐसे ही किया है जैसा होना चाहिए। पेज नहीं चला, इसकी वजह क्या है? तो वजह इसकी ये है कि हमने, एक तरीकाकार होता है, हम सेटिंग पे जाते हैं, परमालिंक पे जाते हैं। ये हम प्रोसेस करेंगे जब भी हमारा कोई काम करने के बाद, खास तौर पे इस तरह का कोई काम करने के बाद अगर पेज हमारा नहीं चलेगा तो हम यहाँ पे सेटिंग्स, परमालिंक्स, यहाँ से हम पोस्ट नेम सेलेक्ट करेंगे और हम सेव चेंजेस कर देंगे। तो बेसिकली इसकी एक फाइल होती है जिसको हम htaccess फाइल कहते हैं। या तो हमें जाके वो फाइल बनानी पड़ेगी, या उसका आसान तरीका, उस फाइल को बनाने का एक आसान तरीका ये भी है कि यहाँ से हम परमालिंक स्ट्रक्चर चेंज करेंगे और अब रिफ्रेश करेंगे तो वो पेज चल पड़ेगा। अच्छा जी, इसके बाद पेज चल पड़ा और ये दिखा रहा है टीम टेम्पलेट, डिजाइनर टीम टेम्पलेट। इस वक्त हम टीम टेम्पलेट में आ चुके हैं, मींस मसलन सिंगल टीम चल रहा है। यही काम मैं अब सर्विसेज के साथ जरा जल्दी जल्दी कर लेता हूं ताकि टाइम बच जाए। कॉपी पेस्ट, और इसको मैं सर्विसेज पोस्ट को असाइन कर देता हूं। सिंगल डैश, सिंगल और डैश के दरमियान स्पेस नहीं होगी।
सर्विसेज। अब ये मेरा टेम्पलेट सर्विसेज के लिए बन गया है। ओपन करता हूं और इसको मैं इसमें भी थोड़ी सी स्लाइड सी चेंज कर देता हूं। टेम्पलेट सर्विसेज पोस्ट। मेरे हिस्से में से पानी गिरना शुरू हो गया। ओके, सो अब मैं जाता हूं सेटिंग्स में और यहां से सर्विसेज में गया और मैं इसको ओपन करूंगा, व्यू करूंगा इन द न्यू पेज और ये मेरा पेज ओपन हो गया है। अनफॉर्चुनेटली page.php में ही ओपन हुआ है। टाइटल के साथ कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आ सकी जो कि आनी चाहिए थी। तो चेक करता हूं आया कि ये सर्विसेज पेज पर क्यों नहीं आया। एक दफा हम और जो है वो प्रोसेस को दोहराते हैं। सेटिंग्स एंड यहाँ से परमालिंक्स। अच्छा, अगर पहले एक दफा कर लिया है तो दोबारा करने के लिए हम इसके एंड से स्लैश को उड़ाएंगे और इसको दोबारा सेव कर देंगे। होपफुली सिस्टम काम शुरू कर देगा। रिफ्रेश किया और ये फिर नहीं आया। लेट्स सी व्हाई। अच्छा जी, प्रॉब्लम मिल गया है। बेसिकली यहाँ सर्विसेज की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है। सर्विसेज की स्पेलिंग मैं दुरुस्त कर लेता हूँ। अब ये काम करेगा। ओके, नाइस। सो अच्छा, एक बात हमने और देखी कि अगर वो हमारा कस्टम टेम्पलेट नहीं ढूंढ पाता तो वो डायरेक्टली सिंगल डॉट पीएचपी की तरफ चला जाता है कस्टम पोस्ट टाइप के लिए। अच्छा, अब हम ये हमारा चल गया है। अब हम एक लास्ट चीज देखते हैं कि ये जो हमने टेक्सोनमीज बनाई हैं, मसलन ये टीम कैटेगरी पे आता हूँ और इसकी टेक्सोनमी पे जाता हूँ डिजाइनर। इस सूरत से इसे मुझे डिजाइनर की 4 पोस्टें दिखानी चाहिए, लेकिन अब वो दिखा रहा है। लास्ट टाइम जब मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया था, बिफोर चेंजिंग दिस परमालिंक एंड देन बिफोर गोइंग टू परमालिंक एंड देन चेंजिंग द परमालिंक स्ट्रक्चर, उससे पहले पिछले लेसन में मैंने लास्ट में चेक किया था तो मुझे 404 एरर दिखा रहा था। अब टेक्सोनॉमी बनाने के बाद जब मैंने वो परमानेंट स्ट्रक्चर चेंज करके इसको ट्राई किया तो अब मुझे ये 404 एरर नहीं दे रहा, बल्कि ये मुझे किसी फाइल की तरफ लेके जा रहा है और इस फाइल के ऊपर लिखा हुआ है आर्काइव्स। ये आर्काइव से स्टार्ट हो रहा है और उसमें मुझे इस तमाम टेक्सोनॉमी की पोस्टें दिखा रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कस्टम टेम्पलेट मौजूद नहीं है और हमने HTXS फाइल बना ली है तो उस सूरत हाल में मुझे जिस फाइल की तरफ लेके जाएगा उसका नाम होगा archive.php। ये मैंने archive.php ओपन कर ली है और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मैं थोड़ी सी चेंजेस करके जो है ना वो देखूंगा कि आया कि मैं सही फाइल पर हूँ कि नहीं। मैं इसका साइड बार उड़ा देता हूँ, सेव करता हूँ और मैं ये साइड बार मेरा आर्काइव पे आ रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और उम्मीद है कि साइड बार रिमूव हो जाएगा। दैट मीन्स जो फाइल अगर टेक्सोनॉमी का पेज नहीं बनाया हुआ तो हम archive.php की तरफ रीडायरेक्ट कर दिए जाते हैं। हमारा मकसद आर्काइव फाइल को बनाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद इस वक्त है कि हम टेक्सोनॉमी के लिए अलग पेज बनाएं। सो उसके लिए हम आएंगे, जो टेक्सोनॉमी का स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है कैटेगरी की तरह का। तो हम category.php को कॉपी की डुप्लीकेट बना लेंगे, कॉपी करके पेस्ट किया और यहाँ पे हम इसका नाम बदलेंगे टेक्सोनोमी और डैश के बाद उसकी टेक्सोनमी दे देंगे। जो टीम कैटेगरी की टेक्सोनमी है वो टीम अंडरस्कोर कैट है। सो ये मेरा जो पेज बन चुका है, अब ये टेक्सोनमी टीम कैटेगरी के लिए बन चुका है। इसको मैं स्लाइड सा टेक्सोनमी टेम्पलेट टीवी कैपिटल कर दूंगा, अच्छा नजर आएगा। ओके, ओहो, चल इस तरह से। ओके, नाउ अब मैं टेक्सोनमी पर आया और यहां से आके मैंने व्यू किया और इन न्यू टैब किया तो मुझे ये जी डिजाइनर, जो कि मुझे टेक्सोनमी टेम्पलेट पर दिखा रहा है क्योंकि मैंने
कैटेगरी डॉट पीएचपी को कॉपी किया हुआ था, तो वो जो लेआउट है मुझे वो तकरीबन वैसा ही नज़र आएगा जैसा कि कैटेगरी डॉट पीएचपी का था। और इस तरह से हमारा जो है, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। दिस लेसन इज द बैकबोन ऑफ वर्डप्रेस प्रोसेसिंग। इस लेसन की बेस पर हम आगे सारी एडवांस डेवलपमेंट्स इसी लेसन की बेस पर होंगी। सो इस लेसन को आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एक दफ़ा जो है वो ज़रूर ट्राई करें। अगर आपका जो कंट्रोल है वो सिंगल पीएचपी टेक्सोनॉमी पेजेस के ऊपर अच्छा हो जाएगा, दैट मीन्स कि आप किसी भी किस्म की कॉम्प्लेक्सिटी की साइट जो है वो आसानी के साथ हैंडल कर सकेंगे। और अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन होगा तो इसका मतलब है कि आगे जाके आपको मसाइल रहेंगे। इस दौरान अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय लेसन्स, या मैं कोई चीज़ स्किप कर गया हूं, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये चीज़ मिसिंग है या ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। फिर उसकी बुनियाद पर देखूंगा कि उसको मैं अगर दोबारा एक लेसन बनाना पड़ा उसको मज़ीद डिटेल समझाने के लिए तो मैं वो बना दूंगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर कंटेंट लाइक कर सकते हैं, बहुत शुक्रिया। कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो कंटेंट को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमने यहाँ से आगे इंशाल्लाह ताला मूव करना है टुवर्ड्स मोर एडवांस टॉपिक्स। और हम इंशाल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त साइट्स जो है इसके अंदर बनाएंगे इन फ्यूचर एज वेल ट्यूटोरियल के दौरान। तो हम मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ।